लगता है कि यश ने गुंडे भेजे, वो तुम्हें मारना चाहता है। मेरी दीदी प्लीज बोलो, चुप मत रहो। हमने यश को देख लिया था बहू रानी को मारते हुए। पापा पुलिस को एक सिरिंज मिली है और उस पे किसी के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात इतनी देर से मालूम पड़ी हमें। इंस्पेक्टर द्विवेदी ने पलाश को सब कुछ बताया था, लेकिन पलाश ने सब कुछ जानते हुए भी हम में से किसी को कुछ भी नहीं बताया, गंगा को भी नहीं। प्लीज मेरी दीदी, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम, प्लीज हमारे सागर को बचा लो। ठीक, हम कोर्ट चलेंगे, हम गवाही देंगे और जो कुछ भी सच है ना वो सब कुछ हम सच सच ही बताएंगे। गंगा, मुझे लगता है मैरी को लेकर हमें बनारस वापस चलना चाहिए। और मैरी तुम्हारे घर में नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ वो सेफ नहीं है। मेरे घर पे रह सकती है, वहाँ पे किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और वो सेफ रहेगी। ठीक है, चलो मेरी दीदी उठो, संभाल के, ध्यान से। जगत माता, ये सब तुम सागर के लिए कर रही हो ना? आपको कैसे पता? सागर चतुर्वेदी, जन्म तिथि 24 अप्रैल 1992, जन्म स्थान बनारस, गोत्र चारोरा, पिता का नाम निरंजन चतुर्वेदी, माता का नाम माधवी चतुर्वेदी। सागर की कुंडली में मार्केश दोष है, इसलिए उसकी पत्नी सिधार गई और अब बहू की आत्मा ने पूरे परिवार को जकड़ रखा है ना माता जी? बाबा जी, आप कितने ज्ञानी हैं और मैं कितनी मूर्ख हूँ। आपको जब मेरी चिंता के बारे में पता चल ही गया है तो ये संकट दूर करने की कोई तरकीब तो बताइए। संकट से मुक्ति तो केवल ईश्वर ही दिला सकते हैं माता जी। मैं तो सिर्फ प्रयत्न करता हूँ माता जी। आप प्रयत्न करिए बाबा। देखिए, मेरा लल्ला बहुत संकट में है, आप उसे मुक्ति दिलाइए। एक यज्ञ करवाना होगा, पर यहाँ नहीं, मेरी पूजा स्थली पर। यज्ञ की तैयारी के लिए कुछ धन की आवश्यकता होगी, तुम्हारे लिए संभव है? बिल्कुल होगा बाबा जी, बिल्कुल होगा। आप चिंता मत करिए, अपने लल्ला के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस गली के अंत में मेरा पूजा स्थान है। आज शाम को 10,000 रुपए लेके पहुंच जाना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जी बाबा। खुश रहो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मेरी दीदी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। पलाश सर के घर पे तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी और हम सब भी है ना तुम्हारे साथ, कोई डरने की बात नहीं है। चलो मैरी। चल बेटा। गंगा दीदी, आप भी हमारे साथ चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। राखी बेटा, डरने की क्या बात है? ये अंकल है ना, ये आपका पूरा ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं होने देंगे आपको, ठीक है? नहीं, मुझे आपके साथ रहना। चलो ना दीदी, अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। आप अभी चलो। राखी बेटा, कहाँ नहीं गंगा ने, वो बाद में आ जाएंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? चुपचाप चलो, हो तो गया नाटक तुम्हारा। राखी, हम जल्दी आते हैं, ठीक है? चलो।
गंगा, क्या सोच रहे हो? पुलकित भैया, सब ठीक तो होगा ना? पता नहीं क्यों मैं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी दीदी की गवाही के बाद सागर डेफिनेटली रिहा हो जाएगा। हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी जब तक मेरी दीदी की गवाही नहीं हो जाती तब तक ये बेचैनी तो बनी रहेगी। गंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, सब ठीक है। पुलकित भैया, तुम घर जाओ, सब फिक्र कर रहे होंगे ना। हम जाके एक बार सागर से मिलकर आते हैं। उसे भी तो बता देना कि यश ने जानवी का मर्डर किया और मेरी दीदी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसके मन से कितना बड़ा बोझ हट जाएगा। तो ठीक है, चल मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं पुलकित भैया, तुम घर जाओ ना, सब कितने परेशान होंगे और उन्हें भी तो ये बात पता होनी चाहिए ना। हम सागर से मिलके जल्दी से आते हैं। ओके। मेरी तो भाग्य खुल गए कि कितना पहुंचा हुआ बाबा मिला। अच्छा हुआ मुझे अचानक से याद आ गया कि मेरे पास तो एक कंगन मचा है। बरसों से रखा है मैंने। अरे मेरे किस काम का है ये? इससे लल्ला का यज्ञ हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। हे भगवान, क्या बोलूं मैं? कहाँ जा रही हूँ? हाँ, कह देती हूँ मिसराइन की तबीयत खराब है, मिलने जा रही हूँ। नहीं, मिसराइन इधर उधर डोलती हुई दिख जाए किसी को तो मैं फंस जाऊंगी ना। हाँ, घाट जा रही हूँ। ऐसा कहती हूँ कि मैं घाट जा रही हूँ। अरे अम्मा जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है नीरू, शालिग्राम जी की कृपा से अब बढ़िया लग रहा है मुझे। कहीं जा रही हैं आप? अब गंगा स्नान, गंगा आरती हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि शाम की आरती सुनने के लिए किनारे में बैठ के अपना ध्यान जाप कर लूं। वैसे भी लल्ला के बगैर मेरा जी घबराता है। मैं भी चलता हूँ आपके साथ, चलिए। तू चल के क्या करेगा नीरू? वो सुधा भी आ रही है, हम लोग सब मिलके ध्यान जाप करेंगे। अब औरतों के बीच में तू क्या करेगा नीरू? कोई बात नहीं, आप लोग जाप कीजिएगा, मैं वहीं गंगा किनारे घूम लूंगा। कोई जरूरत नहीं नीरू। पापा, आप बोल के। यश, ये तो क्या कह रही है? हाँ सागर, और मेरी दीदी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तुम्हें पता है यश ने गुंडे भी भेजे थे उनके गांव, और हमने देखा था कि वो जबरदस्ती मेरी दीदी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तुम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर आ जाओगे सागर। सारी तकलीफों से, बदनामी से, सबसे मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। अम्मा जी, बाबू, बहू जी, हम सबकी प्रार्थना भगवान ने सुनी। गंगा, अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर ये आंसू क्यों? तो कह दे आंसू से कि अब इन आंखों में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बस मेरी दीदी एक बार अपना बयान दे दे, फिर सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।
अच्छा, तुमने मेरी दीदी और उनके बच्चों को हमारे घर पे रखा है ना, उनके घर पे रखना रिस्की होगा। यश फिर से गुंडे भेज सकता है डराने धमकाने के लिए। हमारा घर आई थिंक सेफ रहेगा। नहीं सागर, मेरी दीदी और उनके बच्चे को हमने पलाश सर के घर भेज दिया। माँ तो क्या कर रही है? कहा ना, जब भी पलाश पर इतना भरोसा मैंने कहा ना, मुझे उस पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन हमने भी तो तुम्हें कहा था ना सागर कि तुम पलाश सर को गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहे हो? सागर, वो हमारी कितनी मदद कर रहे हैं तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें पता है उन्हें जैसे ही पता चला कि पुलकित भैया और हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो सारा काम छोड़ के गाँव चले आए। एक्सीडेंट? तूने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम वैसे इतने परेशान थे सागर, और अगर हम एक्सीडेंट का बताते तो तुम और परेशान हो जाते। और वैसे भी हमें कोई चोट नहीं लगी थी, हम बिल्कुल ठीक थे। लेकिन तूने पलाश को तो बता दिया ना। क्यों? उस पर ज्यादा भरोसा मुझसे? तुम फिर हमें गलत समझ। प्लीज एक मिनट, तू फिर से ना सच को अनदेखा कर रही है। उस पलाश पर तुझे इतना भरोसा है ना, तो गंगा ये बता, उसने तुझे ये बताया कि जानवी की डेथ के बाद पुलिस को मेरे रूम से एक सिरिंज मिली थी, उस पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स थे, बताया तुझे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं पता हमें। क्यों नहीं बताया? बोल गंगा, क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात उसने हम सबसे छुपा कर रखी, क्यों? इंस्पेक्टर द्विवेदी ने आज मुझे ये सब बताया, और उस केस की रिपोर्ट वो भी पलाश को बहुत पहले मिल चुकी थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों किया उसने ऐसा, बता? सागर, तुम्हें पलाश सर पे शक हो रहा है, शायद इसलिए उनकी हर बात को तुम शक की नजर से देख रहे हो। कम ऑन गंगा। देखो सागर, हमें भी पहले कुछ ऐसा ही लगा था। जब पहली बार हमें केस में हार मिली थी ना, तो हमने भी पलाश सर पे शक किया था, लेकिन बाद में समझ में आया कि हार से घबराकर हमारे दिल में ऐसे ख्याल आने लगे थे। देखो सागर, ये भी तो हो सकता है कि जानबूझकर उन्होंने हमें सिरिंज वाली बात नहीं बताई हो, ये सोचकर कि फिंगरप्रिंट्स किसके, पहले वो पता कर लें, उसके बाद वो हमें बता दें। What's wrong with you, गंगा? तू पलाश की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? बोल, क्यों कर रही है तू इतनी तरफदारी? और गंगा, उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है। कन्फेशन लेटर पर भी साइन करने के लिए वो मुझे इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा था, और अब ये सिरिंज वाली बात। देख गंगा, पलाश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट somehow I feel कि तूने उससे शादी के लिए मना किया था, और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं सागर, गंगा, ऐसा ही है। मेरी बात सुन तू, कुछ तो ठीक नहीं है, और अगर मेरा शक 1% भी सही है ना, तो मेरी दीदी को तूने पलाश के घर पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। सागर, तुम नहीं समझ रहे हो हमारी बात। मैडम चलिए, टाइम हो गया। गंगा, मैडम प्लीज चलिए, चलिए। गंगा प्लीज मेरी दीदी को पलाश के घर से अपने घर ले जाना, वो वहां सेफ नहीं है। गंगा, तू सुन रही है ना? गंगा, अरे मेरा राजा बेटा है, तू ना चुप हो जा। क्या हुआ? भूख लगी है? हाँ हाँ। अंकल ने कितनी अच्छी किताब लाई है ना, मैं खूब सुंदर सुंदर तस्वीर बनाऊंगी। अरे मेरा राजा बेटा है, तू ना चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ? क्या चाहिए? भूख लगी है? हाँ, भूख लगी है? साहब, थोड़ा सा दूध मिलेगा बच्चे के लिए, अब बहुत रो रहा है, भूखा है ना इसीलिए। हाँ श्योर, किचन में पड़ा है, आपको चाहिए तो ले लीजिए। और वैसे भी आपको जो कुछ भी चाहिए बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत की जो भी चीज़ है आप ले सकती हैं। जी। एक और बात, किचन में कुछ बिस्किट्स और फल पड़े हैं, आप चाहें तो बच्चों को खिला सकती हैं। जी, थैंक यू साहब। आई दूध लेके अभी आई हूँ। 2 मिनट। ने मेरा फोन कहाँ रख दिया? कहाँ रख दिया? ये कोई खेलने की चीज है?
मैंने आपको इतने सारे खिलौने और ड्राइंग बुक्स दिया ना खेलने के लिए, तो उन्हीं के साथ क्यों नहीं खेलते? मेरी चीज़ को हाथ क्यों लगाया आपने? अब आप चुपचाप खेलेंगे और कोई आवाज़ नहीं करेंगे, समझे? न जाने इन लोगों को कब तक झेलना पड़ेगा। मेरा तो अभी से ही सर दर्द हो गया। लो, मेरा फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अरे मेरा राजा, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या क्या करने आए हो? सर फोन बंद था आपका, इसलिए हमें आना पड़ा। अरे फोन नहीं लग रहा था तो क्या हो गया? अरे बाहर कहीं मिल लेते मुझसे तुम लोग। सर काम हो गया हमारा, बकाया पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। तुम्हारे पैसे लेके कहीं भाग रहा हूँ क्या? तुमने यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया होता तो सारा भांडा फूट जाता। कभी तो अपनी अक्ल इस्तेमाल कर लिया करो तुम लोग। पैसे चाहिए थे, ये लो अपने पैसे और फुटो यहाँ से। दे दी ना सारे पैसे, आप क्या घूर रहे हो? जाओ यहाँ से। ये आदमी तो वही लोग हैं जो हमको पकड़ना चाहते थे, हमरे पीछे पड़े थे, हमको मारना चाहते थे। इसका मतलब ये आदमी लोग को यश ने नहीं, आपने भेजा था। आप हमको मारना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बात का पता चले, लेकिन अब तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है और अपने कानों से सब कुछ सुन ही लिया है, तो गंगा तो क्या कर रही है? मैं कहा ना तुझे अब भी पलाश पर इतना भरोसा, मैंने कहा ना मुझे उस पर यकीन नहीं है। हाँ गंगा, उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है। कन्फेशन लेटर पर भी साइन करने के लिए वो मुझे इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा था। तो गंगा ये बता, उसने तुझे ये बताया कि जानवी की डेथ के बाद पुलिस को मेरे रूम से एक सिरिंज मिली थी? किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ हमारा दिल कहता है कि सागर गलत नहीं कह सकता, कोई तो वजह होगी जो उसे ऐसा महसूस हुआ है। दूसरी तरफ हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि पलाश सर सागर के खिलाफ हो सकते हैं। वो हर कदम पे सागर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों सागर को पलाश सर पे शक हो रहा है। गंगा प्लीज मेरी दीदी को पलाश के घर से अपने घर ले जाना, वो वहां सेफ नहीं है। पर जाकर मेरी दीदी से मिल लेते हैं। पलाश सर, मेरी दीदी। अरे गंगा, तुम? मेरी दीदी से मिलने का मन किया, इसीलिए चले आए। अब कहाँ है मेरी दीदी? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंदर है क्या? नहीं नहीं गंगा, वो अपने घर गई है। वो कह रही थी कि
उनको अपने बच्चों का कुछ सामान लेना था। सामान बहुत ज़रूरी था इसलिए चली गई। मुझे तो यही बताया। लेकिन सर, अगर उसे यश ने देख लिया या उसे पता ही चल गया मेरी दीदी के बारे में तो? अरे गंगा, मैं किसी को रोक तो ना सकता हूँ। उसने कहा कि बच्चों का बहुत ज़रूरी सामान है, उसे ज़रूरी है लेना, तो इसलिए वो चली गई। और वैसे भी मैं उसे कैसे रोक सकता था? उसकी अपनी मर्जी है, वो चली गई। ठीक है, जब तक वो नहीं आ जाती हम यही इंतजार करते हैं उनका। अरे क्या हो गया? मम्मा अभी आ जाएगी। रो मत बेटा, चुप हो जाओ। लगता है इसे भूख लगी है, हम फ्रिज से दूध ले लेते हैं।